Let's see this question. At 1200 degrees Celsius, the following equilibrium is established between chlorine atoms and chlorine molecules. ठीक है, तो आपको पहले एक रिएक्शन दे रखी है, Cl2 से बना 2Cl, ये इक्विलिब्रियम रिएक्शन है हमारी. द कॉम्पोजिशन ऑफ द इक्विलिब्रियम मिक्सचर may be determined by measuring the rate of effusion of the mixture through a pinhole. ठीक है, तो उन्होंने क्या बोला कि इक्विलिब्रियम मिक्सचर की कॉम्पोजिशन निकालने के लिए उन्होंने क्या किया, रेट ऑफ इफ्यूजन को कैलकुलेट किया. ठीक है, तो हम पहले ये, चलो आगे पढ़ लेते हैं पहले. इट इज फाउंड दैट at 1200 degrees Celsius and 1.8 torr, the mixture effuses 1.6 times as fast as krypton effuses under the same conditions. ठीक है, तो उन्होंने क्या बोला कि जो हमारा रेट ऑफ इफ्यूजन है, जिसको मैं आर से लिख रही हूं यहाँ पे, ठीक है, या तो पूरा ही लिख देते हैं, रेट ऑफ इफ्यूजन ऑफ हमारा जो मिक्सचर है, ठीक है, इक्विलिब्रियम मिक्सचर है Cl2 और Cl का, वो कितना है, 1.6 टाइम्स ऑफ रेट ऑफ इफ्यूजन ऑफ क्रिप्टन. ठीक है, क्रिप्टन के इक्वल दिया. अब क्या बोला गया, अंडर द सेम कंडीशंस कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ क्लोरीन मॉलिक्यूल्स डिसोसिएटेड इनटू एटम्स. ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हमसे पूछा गया परसेंटेज ऑफ क्लोरीन, जो हमारा Cl2 है वो कितना डिसोसिएट होगा हमारा Cl में, उसकी वैल्यू निकालनी है. मतलब कि यहाँ पे हमें क्या निकालना है, अल्फा की वैल्यू निकालनी है. ठीक है, परसेंटेज डिसोसिएशन ऑफ Cl2 मॉलिक्यूल्स. ठीक है, तो अब इसको फाइंड आउट करते हैं. क्वेश्चन में हमें दे रखा है रेट ऑफ इफ्यूजन, तो रेट ऑफ इफ्यूजन हम देख लेते हैं क्या होता है, किस चीज पर डिपेंड करता है. तो जो रेट ऑफ इफ्यूजन है, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ मोलर मास. ठीक है, अब रेट ऑफ इफ्यूजन से हम क्या कर सकते हैं, अगर हमें, बिकॉज हमें मोलर मास ऑफ क्रिप्टन क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है, और सारी कंडीशंस इसके अलावा सेम है, तो हम क्या कर सकते हैं, अगर रेट ऑफ इफ्यूजन से हम मोलर मास ऑफ द मिक्सचर निकाल ले. ठीक है, सबसे हम क्या पहले क्या करेंगे, मोलर मास ऑफ द मिक्सचर निकाल लेंगे. निकाल लेते हैं, तो यहां से हमारा, मैं आर में लिख देती हूँ, आर ऑफ मिक्सचर अपॉन आर ऑफ क्रिप्टन, ठीक है, इज इक्वल्स टू रूट में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ये ऊपर आ जाएगा हमारा एम ऑफ क्रिप्टन अपॉन में एम ऑफ मिक्सचर. हमें निकालना क्या है, मोलर मास ऑफ मिक्सचर. ठीक है, तो आर मिक्सचर अपॉन आर क्रिप्टन कितना हो जाएगा, इसको इधर ले आएंगे, तो इससे हमारा क्या आ जाएगा, आर मिक्सचर अपॉन में आर हमारा क्रिप्टन का 1.16 के इक्वल आ जाएगा. ठीक है, वैल्यू पुट कर देते हैं इधर 1.16. मास ऑफ क्रिप्टन, मोलर मास ऑफ क्रिप्टन हमें क्या दे रखा है, 83.80 अपॉन में मोलर मास ऑफ मिक्सचर रूट में. ठीक है, नेक्स्ट पेज पे चल लेते हैं. अब इधर क्या है, रूट है, तो ये इधर जाके स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा, तो 1.16 का स्क्वायर इज इक्वल टू 83.80 अपॉन में मोलर मास ऑफ मिक्सचर. ठीक है, मोलर मास ऑफ मिक्सचर हमें निकालना है, इसको इधर ले जाते हैं, सो 83.80 अपॉन में 1.16 का स्क्वायर, तो 2 बार लिख लेती हूँ. जब इसको सॉल्व करेंगे तो जो हमारा आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 62.27 ग्राम्स पर मोल. ठीक है, तो ये हमारी मोलर मास ऑफ मिक्सचर की वैल्यू आ गई. ठीक है, हमें क्या निकालना है, परसेंटेज डिसोसिएशन ऑफ Cl2 मॉलिक्यूल्स. ठीक है, तो अब हम क्या कर सकते हैं, हमें रिएक्शन पता है क्या बोल रखी है, Cl2 से बना हमारा 2Cl. ठीक है, इनिशियली एट टाइम इज इक्वल्स टू 0, हम मान लेते हैं इनिशियली इसके 1 मोल्स थे. ठीक है, एट T इज इक्वल्स टू, या एट T इक्विलिब्रियम. ठीक है, 1 में से कुछ क्या हुआ होगा, डिसोसिएट हुआ होगा, जिसको मैं अल्फा मान लेती हूँ. ठीक है, और बना कितना होगा, 2 अल्फा बना होगा. ठीक है, अब हमें पता है जो हमारा वेंट ऑफ फैक्टर होता है I,
वो किसके इक्वल होता है? टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन अपॉन में टोटल नंबर ऑफ मोल्स बिफोर डिसोसिएशन। ठीक है, और किसके इक्वल होता है? नॉर्मल मोलर मास अपॉन में ऑब्जर्व्ड मोलर मास। ठीक है, बस अब इसी से ही हम क्या करेंगे, अपना पूरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आई हम यहाँ पे अगर टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन निकाले तो कितने हो जाएंगे? 1 माइनस अल्फा प्लस 2 अल्फा किसके इक्वल आ जाएगा? हमारा 1 प्लस अल्फा के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, और बिफोर डिसोसिएशन हमारे कितने नंबर ऑफ मोल्स थे? 1 ही थे। ठीक है, कुछ और भी लेते तो वो कैंसिल आउट कर जाता, मैंने सिंपल करने के लिए 1 ही लिया है। तो I इज इक्वल्स टू हमारा कितना हो जाएगा? 1 प्लस अल्फा अपॉन में 1। ठीक है, और मैंने क्या लिखा है, जो हमारा I होता है वेंट ऑफ फैक्टर वो नॉर्मल मोलर मास अपॉन में ऑब्जर्व मोलर मास के इक्वल भी होता है। तो इनिशियली जो हमारा मोलर मास होना चाहिए होता है, मतलब यहाँ पे Cl2 की बात करेंगे, Cl2 का मोलर मास कितना हो जाएगा? एक Cl का होता है 35.5 ग्राम पर मोल, दो से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 71 ग्राम पर मोल। तो 71 अपॉन में ऑब्जर्व्ड हमारे को कितना हुआ मिक्सचर का? 62.27। दोनों को इक्वेट कर देते हैं बिकॉज हमें अल्फा की वैल्यू निकालनी है। सो 1 प्लस अल्फा इज इक्वल्स टू 71 अपॉन में 62.27। ठीक है, इस 1 को इधर ले जाते हैं तो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 71 62.27 माइनस 1। और कैसे लिख सकते हैं इसे? अल्फा इज इक्वल्स टू 71 माइनस 62.27 अपॉन में 62.27। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा अराउंड 0.14। ठीक है, और क्वेश्चन में हमसे क्या बोला गया है? परसेंटेज ऑफ क्लोरीन एटम डिसोसिएटेड इनटू क्लोरीन मॉलिक्यूल्स डिसोसिएटेड इनटू एटम्स। तो परसेंटेज निकालनी है तो 100 से भी मल्टीप्लाई करना होगा। तो जो हमारी अल्फा की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? 0.14 इंटू हमें 100 से भी मल्टीप्लाई करना है तो आंसर आ जाएगा 14%। ठीक है, विच इज आर करेक्ट आंसर। परसेंटेज ऑफ, यहाँ लिख देते हैं यहाँ पे सिंपली, परसेंटेज ऑफ Cl2 डिसोसिएटेड इनटू Cl एटम्स। ठीक है, इसकी वैल्यू हमारी कितनी आ गई है? 14%। ठीक है,